Hello class 10 students, I am your teacher रुचि अग्रवाल इन माय चैनल मैथ्स विथ रुचि में। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 6 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नाम है उसका ट्राइंगल्स, लेकिन कंसेप्ट इसमें हमको पढ़ना है सिमिलैरिटी का। ठीक है, ये कंसेप्ट सिमिलैरिटी का पहली बार पढ़ना है क्लास 10 में। और सिमिलैरिटी सिर्फ ऐसा नहीं कि ट्राइंगल्स पे ही अप्लाई होती है, लेकिन हाँ, आपको ट्राइंगल्स में जो सिमिलैरिटी है उसके कंसेप्ट को आपको इस चैप्टर में स्टडी करना है। तो क्या है सिमिलैरिटी, वो देखने से पहले हम जानते हैं थोड़ा सा कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के बारे में, जो हमने 9th स्टैंडर्ड में और उससे पहले 8th स्टैंडर्ड में हमने उसको थोड़ा सा स्टडी किया था। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, अगेन यहाँ पे मैंने फिगर्स लिखा है, आप इसे पॉलीगॉन्स भी कह सकते हैं, राइट। पर हमें स्टडी करना है ये इन द कंटेक्स्ट ऑफ ट्राइंगल्स। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में हमने 9th में क्या देखा था, ऐसे फिगर्स विच हैव सेम शेप एंड सेम साइज, राइट, आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। लाइक ये दो ट्राइंगल्स हैं, एंगल ए, यहाँ पे क्या है कि जो एंगल ए है वो एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी है वो एंगल क्यू के इक्वल है, दोनों 50-50 हैं, एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, राइट। और दूसरा इसमें होता है कि साइड्स भी इक्वल होती हैं, जैसे ए बी, यहाँ पे मैंने मेजरमेंट नहीं लिखा है, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू होगी, और बी सी जो है वो क्यू आर के इक्वल होगी, और ए सी होगी आर पी आर के, ए सी पी आर के इक्वल होगी। यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होती है कॉन्ग्रुएंट फिगर में। दैट्स वाई इनकी शेप और साइज दोनों सेम हो जाता है, तो इसलिए ये कहलाते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर। लेकिन अभी हमें क्लास 10 में आपको स्टडी करना है सिमिलर फिगर्स को या सिमिलर पॉलीगॉन्स को। सिमिलर पॉलीगॉन्स क्या होते हैं, वो पॉलीगॉन्स जिनकी सेम साइड्स हो, सेम साइड वाले पॉलीगॉन्स जिनकी शेप सिर्फ सेम होनी चाहिए। शेप सेम होनी चाहिए, इसका मतलब क्या है, यानी साइज सेम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, कोई बात नहीं। साइज अगर सेम नहीं है, इक्वल नहीं है तो चलेगा, लेकिन शेप सेम होनी चाहिए। जैसे ये दो ट्राइंगल्स मैंने लिए हैं, इसे मैं नाम दे देती हूँ डी ई एफ और एस टी वी, ठीक है, इसको मैंने ऐसे नाम दिया। तो यहाँ पे देखो एंगल्स तो इक्वल हैं, आप देखेंगे आप सारे एंगल्स आपको इक्वल मिलेंगे, लेकिन जो साइड्स होती हैं वो प्रोपोर्शनल होती हैं। यानी प्रोपोर्शनल होती है, इसका मतलब क्या है कि ट्राइंगल की साइड का रेशो जो है वो इक्वल होता है। ठीक है, इसको अभी डिटेल में मैं और आगे आपको समझाती हूँ। आपको अभी ये जानना है कि इसकी शेप सेम होगी, साइज सेम हो ये ज़रूरी नहीं है। एंगल्स इक्वल होंगे, इक्वी एंगुलर ट्राइंगल भी हैं ये, या इक्वी एंगल पॉलीगॉन्स भी हम इसे कह सकते हैं। तो जब हम इसकी कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी की बात करते हैं, तो एक कंसेप्ट जो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि दो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स जो होते हैं दे आर ऑलवेज सिमिलर। टू कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर ऑलवेज सिमिलर, बट सिमिलर फिगर्स आर नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। जो सिमिलर फिगर हैं और नीड नॉट टू बी, जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट हो। अब ये आप इन दो फिगर्स को देख लीजिए, मैंने कहा ये सिमिलर हैं, राइट, पर ये ज़रूरी नहीं कि कॉन्ग्रुएंट हो भी सकते हैं। कब होते, जब इनकी साइड इक्वल होती, साइड्स इक्वल होती। अभी हमने कहा साइड्स प्रोपोर्शनल हैं, यानी उनका रेशो सेम है। रेशो सेम है यानी देखो 2/4 यानी 1/2 का रेशो आया, 2.5/5 अगेन 1/2 का रेशो आया, 3/6 अगेन 1/2 का रेशो आया। तो साइड्स के रेशोज इक्वल हैं, ठीक है। एंगल्स इक्वल हैं, बट साइड के दोनों ट्राइंगल की साइड्स के रेशो इक्वल हैं, इसलिए ट्राइंगल सिमिलर है। तो क्योंकि इसमें साइड्स इक्वल नहीं है, प्रोपोर्शनल है, दैट्स वाई दे आर सिमिलर फिगर्स। तो इसलिए इससे एक कंसेप्ट क्या निकल के आया, या एक कंक्लूजन क्या निकल के आया, टू कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर ऑलवेज सिमिलर बट सिमिलर फिगर्स नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। इसको हम कुछ और शेप्स की फॉर्म में एक बार और कुछ चीज़ों को समझते हैं। जैसे मैंने दो सर्कल्स लिए, ठीक है। अब ये दो सर्कल्स हमेशा सिमिलर होंगे जब आप दो सर्कल्स को लेते हैं, क्योंकि उसकी सर्कल की शेप तो एक ही तरह की रहती है, राइट। तो ये दे आर ऑलवेज सिमिलर। क्यों? क्योंकि आपको उसकी रेडियस देखनी है, सिर्फ और सिर्फ एक पैरामीटर चेक करना है आपको, रेडियस का। तो रेडियस तो प्रोपोर्शनल होगी। अगर उनकी रेडाई अलग अलग है तो भी वो फिगर हमेशा क्या होंगे, सिमिलर, ठीक है। तो एनी टू सर्कल्स आर सिमिलर बट नॉट नेसेसरीली कॉन्ग्रुएंट। दो सर्कल होंगे वो हमेशा हमेशा सिमिलर होंगे, पर कॉन्ग्रुएंट होंगे वो ज़रूरी नहीं है। तो कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल्स कब रहेंगे, जैसे ये मैंने 1.5 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ किया, दूसरा और सर्कल मैं ड्रॉ करती हूँ जो कि 1.5 सेंटीमीटर का है, रेडियस का है,
ठीक है, तो ये दोनों फिगर्स क्या हो जाएंगे आपके सिमिलर। ठीक है, अच्छा कॉन्ग्रुएंसी में एक चीज़ और, हम कौन सा साइन यूज़ करते थे कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट, इस तरह का साइन हम यूज़ करते थे ट्राइंगल PQR, कि ट्राइंगल ABC जो है वो ट्राइंगल PQR के कॉन्ग्रुएंट है, तो हम ये साइन यूज़ करते थे। सिमिलैरिटी में हम कौन सा यूज़ करते हैं कि ट्राइंगल DEF इज सिमिलर टू STV, ट्राइंगल STV। ठीक है, तो सिमिलर शेप के लिए हम सिर्फ ये साइन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये दो ट्राइंगल्स क्या हो गया सिमिलर। तो हमने कहा कि टू सर्कल्स, इसका ए पार्ट क्या हो गया, टू सर्कल्स आर ऑलवेज सिमिलर। इसके अलावा ऐसे कौन से फिगर हैं विच आर ऑलवेज सिमिलर होंगे, वो हैं स्क्वायर्स। जो स्क्वायर्स होंगे वो हमेशा क्या होंगे, सिमिलर होंगे, बट नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट ऑलवेज। हमेशा कॉन्ग्रुएंट होना ज़रूरी नहीं है। कॉन्ग्रुएंट वो कब होंगे स्क्वायर्स, जब उनकी साइड्स इक्वल होंगी। एंगल तो इक्वल है स्क्वायर के, ऑल स्क्वायर्स है वो 90 डिग्री एंगल्स। ठीक है, 4 to 4 एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, राइट। तो टू स्क्वायर्स आर सिमिलर, राइट। थर्ड ऐसा कौन सा फिगर है विच इज़ ऑलवेज सिमिलर इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। कौन सा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो तीनों साइड इक्वल होती है ट्राइंगल की, तो हमारे पास में कोई ज़्यादा ऑप्शन ही नहीं बचते। तो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल हमेशा उसके सारे एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं, तो एंगल्स तो इक्वल हो ही गए हैं। तो साइड ऑलवेज, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल तो साइड तो हमेशा प्रोपोर्शनल हो ही जाएंगी। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है वो हमेशा सिमिलर हो जाएंगे। तो ये तीन फिगर हमारे पास में ऐसे हैं विच आर ऑलवेज सिमिलर। ठीक है, तो अब क्यों सिमिलर हुए ये आपको समझ में आ गया। इसमें कोई एंगल का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सिर्फ एक पैरामीटर है जिसका इन्वॉल्वमेंट है, वो है उसकी रेडियस। ठीक है, अगर दो सर्कल्स जिनकी रेडियस इक्वल है वो सर्कल्स हमेशा सिमिलर होंगे। स्क्वायर्स की अगर हम बात करें, ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, तो आपको सिर्फ एक पैरामीटर देखना है साइड। अच्छा, साइड भी ओनली वन, क्योंकि ऑल 4 साइड्स आर इक्वल इन स्क्वायर, तो ऑल स्क्वायर्स आर ऑलवेज सिमिलर। थर्ड है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में ऑल एंगल्स आर ऑफ 60 डिग्री, तो दे आर ऑलवेज सिमिलर, है ना। उनकी साइड चाहे कुछ भी हो, तीनों साइड सेम होती हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल में, तो अगेन वन पैरामीटर से बचता है, वो है वन साइड, तो इसलिए ये हमेशा क्या होते हैं, सिमिलर। ठीक है, तो ये हमने बड़े तौर पे एक जनरल व्यू में हमने पढ़ा कि सिमिलैरिटी क्या होती है। ये आप पॉलीगॉन में भी कर सकते हो, जैसे ये मैंने आपको बताया स्क्वायर्स के में भी हमने देख लिया। सर्कल इज़ नॉट अ पॉलीगॉन, पॉलीगॉन होते हैं मोर देन 3 साइड्स वाले फिगर्स। उसमें ट्राइंगल भी आता है, स्क्वायर भी आ सकता है, पैरेललोग्राम भी आ सकता है, पेंटागन भी आ सकता है, हेक्सागन भी आ सकता है। ठीक है, तो सिमिलर पॉलीगॉन में क्या होगा, सिमिलर पॉलीगॉन में अगेन वही सारे एंगल्स इक्वल होंगे और उनकी साइड जो हैं वो प्रोपोर्शनल होंगी। अब हम बात करते हैं सिमिलर ट्राइंगल्स, क्योंकि ये चैप्टर की में सिमिलैरिटी को आपको सिर्फ ट्राइंगल के रिस्पेक्ट में पढ़ना है, और ये जो फिगर है पॉलीगॉन्स है उसके बारे में बहुत छोटा सा, बहुत माइन्यूट सा आपको दे रखा है। तो जो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, किस केस में आपको कहोगे कि वो दो ट्राइंगल सिमिलर हैं। आपको पता है कि कोई भी ट्राइंगल होता है उसके देयर आर 6 एलिमेंट्स। किसी भी ट्राइंगल में हाउ मैनी एलिमेंट्स आर देयर, 6। कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स, राइट। ये 3 + 6 एलिमेंट्स होते हैं। अब ये क्या कहता है, जो सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं उसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। पहली कंडीशन क्या है सिमिलर ट्राइंगल की, कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। मेन माई वर्ड्स कॉरस्पॉन्डिंग, राइट, रिलेटेड। अभी कैसे कॉरस्पॉन्डिंग देखना है कैसे नहीं देखना है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। जैसे अब इसमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड देखो, एंगल ए की कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी हो गई, एंगल पी। ठीक है, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। ये इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, नॉट ए साइड, सॉरी, एंगल की बात कर रही हूँ अभी मैं। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, और थर्ड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आई। तो ये हमने फर्स्ट पॉइंट करा कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो दो ट्राइंगल्स को हम कब सिमिलर कहेंगे, जब उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए।
प्रोपोर्शनल होनी चाहिए इसका मतलब क्या है कि वो सेम रेशो में होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे मैं कहूँ, देखो ए बी साइड ये इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड हुई। कैसे हम चेक करते हैं? 40 और 60 डिग्री के बीच में जो साइड है, दूसरे ट्रायंगल में भी आपको उन्हीं दो एंगल्स के बीच की साइड लेनी है। तो ये 3.5, देखिए 3.5/7 क्या रेशो आया? 3.5 1 जा 3.5 और 2 जा 7, 1/2 का आया। फिर मैंने बी सी को लिया, ये 6 रहेगा। फिर मैंने बी सी को लिया, बी सी इज़ 3 डिवाइडेड बाई 6, अगेन 1/2 का रेशो आया। देन 4.5 डिवाइडेड बाई 9, 1/2 का रेशो आया। तो सारी साइड का रेशो सेम आया। ये वाली साइड कौन सी थी? हमारी ए बी, 3.5 ए बी साइड है और 7 है पी क्यू। और ये कौन सी साइड है? बी सी डिवाइडेड बाय क्यू आर। ये हमारी कौन सी साइड है? ए सी एंड पी आर। तो इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला? क्योंकि तीनों के रेशो 1/2 हैं तो ये साइड्स प्रोपोर्शनल होगी। ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ठीक है, तो फर्स्ट पैरामीटर ये हो गया और सेकंड पैरामीटर हमारा ये हो गया। तो किसी भी दो ट्राइंगल्स को सिमिलर कब कहते हैं? जब उसके तीनों एंगल्स इक्वल हों और साइड्स प्रोपोर्शनल हों। प्रोपोर्शनल होने का मतलब होता है कि उनके रेशो सेम हों। ठीक है, अच्छा, अब अगर किसी दो ट्राइंगल्स की एंगल्स सारे इक्वल होंगे, ठीक है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, तो हम उनको इक्वी एंगुलर ट्राइंगल भी कहते हैं। तो एक ये टर्म भी आपको ध्यान में रखनी है, इक्वी यानी इक्वल, एंगुलर यानी एंगल्स। इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स। नाउ हमें अब जो नेक्स्ट चीज़ इसमें समझनी है वो है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हमने देखी। ठीक है, तो उसको मैं थोड़ा सा आपको रफ फिगर से समझा रही हूँ कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स या कॉरस्पॉन्डिंग साइड हमें कैसे देखना है। लाइक ये ए बी सी ट्राइंगल है, दिस इज़ पी क्यू आर। ये मैंने लिया 40 डिग्री, दिस इज़ 60 डिग्री एंड दिस वन इज़ 80 डिग्री। यहाँ पे मैंने इधर 40 लिया, इधर 60 लिया एंड हियर इट इज़ 80 डिग्री। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एंगल ए किसके कॉन्ग्रुएंट हुआ? एंगल क्यू के। ठीक है, उसके बाद में गई क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज अगर जा रही हूँ मैं तो एंगल सी जो है वो किसके इक्वल आएगा? सी का क्लॉकवाइज। क्यू का क्लॉकवाइज क्या होगा? ये वो एंगल पी के इक्वल आ रहा है। क्या वो इक्वल आ रहा है? यस, क्लॉकवाइज जाने पे क्या इक्वल आ रहा है? हाँ आ रहा है। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट आर इक्वल। उसके बाद में गई क्लॉकवाइज बी टू सी पर, वो है 60 डिग्री का, सॉरी सी टू बी पर। तो यहाँ पे अगेन पी टू आर मैं गई क्लॉकवाइज। क्या ये 60 डिग्री है? यस, इट इज़ आल्सो 60 डिग्री। तो जब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं तो हम कहते हैं कि ट्राइंगल सिमिलर है। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपको किस तरह से चेक करने हैं ये मैंने बताया। सिमिलरली हम इसको साइड्स में भी देखते हैं। ठीक है, तो इसकी जो साइड होगी, अब ए बी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी? ए बी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी? ए बी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगी क्यू आर। क्यू आर ए बी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगी? क्यू आर। अच्छा, बी सी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड, बी सी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड हमारे पास में क्या हो गई है? आर पी। इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाती है? आर पी। अब हमारी थर्ड साइड बची ए सी। अच्छा जी, ए सी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या हो गई? क्यू पी। ठीक है, तो जब हम इस ट्राइंगल को सिमिलैरिटी में लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू, ए का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है? क्यू। बी का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है? आर। सी का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है? पी। तो हम इसे इस तरह से लिखेंगे। अब अनदर थिंग कि चलिए ठीक है, ये तो हमें ट्राइंगल दे रखा था, हमने पता करा। अब क्या हमें दे रखा है कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू आर पी, तो क्या हम ये बता सकते हैं कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड पार्ट्स क्या होंगे? यस, एंगल ए का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या हो गया? एंगल क्यू। एंगल बी का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या हो जाएगा? एंगल आर। और एंगल सी का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या हो जाएगा? एंगल बी। इसी तरह से हम साइड में भी बता सकते हैं। कैसे? ए बी
का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है, क्यू आर, ठीक है। बी सी का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या हो जाएगा, आर पी, ठीक है। अच्छा, ए सी का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या हो जाएगा, क्यू पी, ठीक है। तो आपको जब ये दे रखा है तो उससे आप इसे कंक्लूड भी कर सकते हैं। देखिए हम यूजुअली क्या होता है, इस पार्ट को छोड़ देते हैं, तो ये पार्ट ज़रूर चेक करिए कि जिससे आपका सिमिलर ट्रायंगल में आपने क्या कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट करेक्ट लिखे हैं, ये भी हमें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, दोबारा आपको बता रही हूँ, ये सिमिलैरिटी का फिगर सिर्फ ट्रायंगल्स में नहीं होता है, पॉलीगॉन्स में भी होता है, ठीक है। हम दोनों के केस में भी दोनों के केस में हमें इनिशियली पढ़ना है, पर पूरा डिटेल जो आपको पढ़ना है वो ट्रायंगल्स को लेके पढ़ना है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। ये मैंने इंट्रोडक्शन लिया आपका सिमिलर ट्रायंगल्स का। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6.1 के साथ में। टिल देन बाय बाय, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से करिए।